नियम है माँ, किसी भी व्यक्ति को उत्तर दिशा में सिर रखकर शयन नहीं करना चाहिए। क्यों? बोले उत्तर दिशा में हमारा निवास नहीं है। कई लोग कहते हैं महाराज जी दक्षिण दिशा में घर क्यों नहीं बनाना चाहिए? क्योंकि दक्षिण दिशा में लंका है, तो लंका की तरफ करके अपने घर के दरवाजे को नहीं बनाना चाहिए। दक्षिण दिशा में भोजन नहीं करना चाहिए। बोले क्यों? बोले दक्षिण दिशा से पितृ लोग तिलांजलि लेते हैं, इसलिए उसमें हम लोगों को भोजन नहीं करना चाहिए। नियम है माँ, पितरों की पूजा करो तो कहते सफेद वस्तु से पूजा करनी चाहिए। सफेद मिठाई हो, सफेद पुष्प हो, जल हो, सफेद चावल हो, उससे पितरों की पूजा होती है। अब कई लोग तो हमारे पास आते हैं तो इस उंगली से टीका लगा देते हैं। मैंने कहा मैया मैं तुम्हारो पितृ थोड़ी हूँ। इस उंगली से पितरों की पूजा होती है, इस उंगली से गुरु और देवता की पूजा होती है, इस उंगली से रक्षाबंधन पे भाई का टीका होता है महाराज। और इस उंगली को निषेध किया गया है, पूजन में नहीं लिए जाते है नहीं। जैसे मन हुआ ऐसे नहीं करना चाहिए, सबका अपना अपना विधान है। पितरों की पूजा माताओं को नहीं करनी चाहिए, पितरों की पूजा पुरुषों को करनी चाहिए, है नहीं माता जी। और पितरों का स्थान तो होना ही चाहिए। मैं कहता हूं जीवन में पितृ को आप भूल गए तो उसी दिन से आपके घर में अपशकुन, बनते बनते काम बिगड़ जाना, घर में क्लेश मचना, ये होता रहेगा। इसलिए कनागत में, कनागत समझते हो किसको कहते हैं? श्राद्ध पक्ष को। कनागत में 3 लोगों को जिमाना चाहिए अपने घर में जरूर। किस किस को? बोले पहला ब्राह्मण, दूसरा बोले मान। मान किसको कहते हैं? के तो हमारे घर का दामाद हो, के तो महाराज हमारे घर के फूफा जी हों, इनको मान कहते हैं। या तो हमारी बहन हो, या तो हमारी जीजी हो, या तो हमारी बुआ हो। और तीसरा बोले महाराज भांजा, जो हमारा भांजा हो। ये 3 लोगों को पितृपक्ष में कनागत में जमाना चाहिए। किसमें? बोले जिस तिथि में हमारे पितृ लोग अपने शरीर को छोड़ कर गए हैं। कभी जीवन में पितृ दोष लगता नहीं है महाराज।